रेडियो की दुनिया में सिया का नाम बहुत मशहूर था। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर शनिवार रात लोग उसकी डरावनी कहानियां सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। सिया का शो आखिरी रात सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शो था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा राज छिपा है जो खुद उसकी सबसे डरावनी कहानी बन जाएगा। सिया के शो की खासियत थी कि वह असली घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां सुनाती थी। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक धीमी और ठंडी आवाज आई। सिया, क्या तुम अपनी अगली कहानी मेरी जिंदगी से चुनोगी? सिया ने उस आदमी से कहा कि वह अपनी कहानी लिखकर भेजे, और अगर कहानी अच्छी हुई तो वह उसे शो में शामिल कर लेगी। उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह चुनी है। वहां जाकर तुम मेरी कहानी को समझोगी। सिया को अगले दिन एक पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी और धूल से भरी चिट्ठी थी। चिट्ठी में एक पता लिखा हुआ था, एक सुनसान हवेली का। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, यहाँ तुम्हें तुम्हारी सबसे खतरनाक कहानी मिलेगी। सिया को ये एक सुनहरा मौका लगा। उसने सोचा कि इस कहानी को खुद जाकर अनुभव करना एक शानदार तरीका होगा अपने श्रोताओं को और भी डराने का। उसने अपने प्रोडक्शन टीम के 4 सदस्यों समीर, रिया, करण और नेहा को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। हवेली शहर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल के बीचों बीच थी। जैसे ही सिया और उसकी टीम हवेली के पास पहुंची, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली के चारों ओर गहरी खामोशी थी। न पंछियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। हवेली के अंदर दाखिल होते ही टीम को लगा कि वहां कोई छुपा हुआ उसे देख रहा है। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। पर जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी हवेली के अंदर का माहौल। ऐसा लगता था जैसे दीवारों के अंदर कोई दर्दनाक चीखें कैद हों। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना रेडियो सेट और रिकॉर्डिंग उपकरण रखा हुआ था। सिया को लगा कि यह वही जगह है जहां वह अपनी नई कहानी रिकॉर्ड कर सकती है। टीम ने कैमरे और माइक सेट करना शुरू किया। जैसे ही सिया ने रिकॉर्डिंग शुरू की, अचानक एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और रेडियो से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, भाग जाओ। सिया और उसकी टीम ने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा और काम जारी रखा। लेकिन टीम के सदस्य करण को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। रात गहराने लगी। हवेली के अंदर की खामोशी और डरावनी हो गई। करण अचानक गायब हो गया। जब सिया और बाकी टीम ने उसे ढूंढने की कोशिश की, तो वे हवेली के एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। वहां करण का शरीर लटका हुआ मिला और उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले बहुत डर सहा हो। सब घबरा गए। लेकिन सिया ने कहा, हमें यहां से निकलने से पहले सच जानना होगा। रिया को हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में सिया की शक्ल से मिलती जुलती एक औरत थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रेशमा, हवेली की आखिरी रेडियो होस्ट। सिया चौंक गई। उसे अपनी दादी की बताई कहानियां याद आईं, जिसमें उन्होंने इस हवेली का जिक्र किया था। ये वही हवेली थी जहां 30 साल पहले रेशमा नाम की एक रेडियो होस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया है सिया, अब तुम मेरी जगह लोगी। टीम का हर सदस्य अब मौत के करीब था। नेहा उसे एक दर्पण के सामने खड़ा पाया गया। दर्पण के अंदर से एक हाथ निकला और उसने नेहा को खींच लिया। समीर जब वह बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, तो हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक फर्श के नीचे से कई हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। रिया, उसने सिया को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर आग का एक घेरा बन गया और वह उसमें जलकर मर गई। अब हवेली में सिर्फ सिया बची थी। सिया को एहसास हुआ कि वह फंस चुकी है। रेडियो की आवाज ने उसे बताया कि उसकी मौत पहले ही तय हो चुकी थी। रेशमा की आत्मा एक नई होस्ट की तलाश में थी और सिया को हवेली तक बुलाने का पूरा प्लान उसी का था। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवारों से परछाइयों ने उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। कई साल बाद सिया का शो आखिरी रात फिर से लाइव हुआ, पर इसे अब कोई इंसान नहीं चला रहा था। जो भी इस शो को सुनता, वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को इस शो को सुने, तो आप सिया की आत्मा को हवेली से आपको बुलाते हुए महसूस करेंगे। पर जो भी वहां गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या आप सिया की आवाज सुनने की हिम्मत करेंगे? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.